हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमए इंटरनेशनल रिलेशन और एमए पॉलिटिक्स पीआईएसएम के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये कॉल आ रहा था कि हम लोग जो स्टडी मटेरियल रिलीज़ करने वाले हैं वो कब रिलीज़ करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों ने ये मटेरियल रिलीज़ कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने ये मटेरियल को अवेल भी कर लिया है और लोगों के कॉल्स आ रहे थे, स्पेसिफिक जो कॉल्स आ रहे थे कि ये मटेरियल में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रहे हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ़ पेजेज हैं, कौन कौन से बुक्स हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ये मटेरियल किस तरीके से मिल सकता है। और इसके अलावा जो एक स्पेसिफिक सवाल सबका है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जेएनयू का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो उसके लिए भी हम लोग डिटेल में अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ आईआर एंड पीआईएसएम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं लास्ट डेट भी है आज जेएनयू के फॉर्म एडिटिंग का, और जिन लोगों ने जिनको अपना प्रेफरेंस फिलअप करना है और आईआर और पीआईएसएम को आप पहला डालना चाहते हैं तो आप लोग वो चीज़ें कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल को लेके या फिर आप ये बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन को लेकर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईआर का जो टॉपिक है, होपफुली आप लोगों ने अभी तक का पूरा एक सिलेबस का डिज़ाइन डेवलप कर लिया होगा। और एक सिलेबस का डिज़ाइन हम लोगों ने भी डेवलप किया था, वो आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर भी किया था कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको कवर अप करना है। और हम लोगों ने जो मटेरियल तैयार किया, तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिस्कस खुद में अपने टीम के साथ जब हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि अराउंड 300 पेजेस तक ये मटेरियल बन जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने बनाना स्टार्ट किया और अभी चल के लग रहा है कि वो 700 to 800 पेजेस भी जा सकते हैं। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी एक 8-10 अलग अलग पीडीएफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि हम लोग एक बुक की तरह देंगे या अलग अलग टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ होगा। तो आप लोग को बता दूं कि अलग अलग टॉपिक का सेपरेट पीडीएफ होगा और इसमें 8-10 पीडीएफ हम लोग एक साथ देंगे। और उसके साथ साथ जो है हर एक वीक हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ कुछ एडिशन करते चला जाएं इन टर्म्स ऑफ कि क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आईआर और पीआईएसएम का एक ऐसा सिलेबस है, ऐसा डिस्क्रीट सिलेबस है जो कि बहुत ही वास्ट अपने आप में, और वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपका हमेशा ऐसा रहेगा कि आपने कुछ ना कुछ टॉपिक छोड़ दिया। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि रैदर देन कि हम लोग इतना देख के बोल देंगे कि नहीं अब नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लोग ने ये सोचा है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता हम लोग हर एक वीक कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते चले जाएं, सो दैट कि आपका प्रिपरेशन उस हिसाब से इन्हेंस होता रहे। और लोगों का ये सवाल था कि इसके प्राइस कितने हैं, तो इसके प्राइस जो है सिर्फ 500 है। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि क्या जब हम लोग एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए अलग से कोई चार्जेज है। तो इसके लिए कोई अलग से चार्जेज नहीं है, ये सारा उसी में रहेगा और एग्ज़ाम तक आपका कवर अप हम लोग करते चले जाएंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये हम लोग ये डिसाइड करें कि 25 या 26 तक हम लोग आईआर का टेस्ट सीरीज भी रिलीज़ कर देंगे, सो दैट कि जितने स्टूडेंट आप लोग साउ का एग्ज़ाम यानी कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एटलीस्ट उसका भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया है। तो अभी तक हम लोगों ने मोस्टली जो चीज़ें कवर अप की है वो है डॉक्ट्राइन्स हो गए, टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। जो टाइमलाइन है, कोल्ड वार को हम लोगों ने कवर अप किया है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ कुछ प्राइजेज़ को कवर अप किया है। तो ये छोटे मोटे आप ये बोल सकते हैं कि इसके अलावा और भी 1-2 टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया है। अभी जो मेजर जो हम लोग आज या कल तक में जो रिलीज़ करेंगे, जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, जो उनके साथ हम लोग शेयर करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी बना लिया है कि आपका जो पूरा 19th सेंचुरी का हिस्ट्री यानी 1800 से 1899 तक, तो वो एक कंप्लीट हिस्ट्री आप लोगों के साथ देंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप नेपोलियनिक वार के बारे में बात करते हैं, या फिर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप या कॉन्सर्ट ऑफ वेना, वो सब एक सिग्निफिकेंट आप ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोल्ड वार को कवर अप किया है। कोल्ड वार में हम लोगों ने 1945 से लेकर 1991 या 1993 तक 1991 तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया है।
लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि आपका राइट फ्रॉम 1901 से 1945 तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर जब तक 1945 आप ये बोल सकते हैं कि जब तक सरेंडर ऑफ जापान तक हम लोग फिर से कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्ल्ड वार का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारा इम्पॉर्टेंट है देखना। इसके साथ साथ अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि वेमार रिपब्लिक, जिसको हम जर्मनी को बोलते हैं, जो 1919 में फॉर्म हुआ था, या फिर पीस ट्रीटी हुई थी वियना या वर्साइलेस में, तो वो सब सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करेंगे। उसके बाद एक हम लोग ने सेपरेट बनाया है जिसको हम लोग कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्री की नाम देते हैं, यानी पोस्ट 1991। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है और उस चीज़ का भी हम लोग सेपरेट वीडियो देंगे। वीडियो नहीं, उसका एक सेपरेट हम लोगों ने PDF बना लिया है। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों ने किया है कि जितने आपके थ्योरिस्ट हैं या थ्योरीज हैं और ऑथर्स, तीनों को कंबाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप इमैनुअल कांत की बात करते हैं तो वो कौन कौन से थ्योरीज के साथ एसोसिएटेड थे और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो इससे आपका एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा और रिवीजन या याद करने में, जो आप याद करते हैं उसको रिटेन करने में भी एक सुविधा हो जाएगी। क्योंकि यूजुअली हम लोग थ्योरिस्ट की नाम ले लेते हैं या पॉलिटिकल, आप ये बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट को पढ़ लेते हैं या फिलोसफर्स को पढ़ लेते हैं, तो कभी उनके बुक्स को अलग से पढ़ते हैं, कभी उनके थ्योरीज को अलग से पढ़ते हैं और वो हमेशा एक मिसमैच हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि तीनों को अगर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक सेपरेट PDF में पूरे कंट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग ने ये भी प्लान किया है कि अगर आप हर एक कंट्री को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते तो रीजन स्पेसिफिक जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग कवर अप कर लेंगे, प्लस एथनिक ग्रुप्स। तो एथनिक ग्रुप्स को हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। इसके साथ साथ वार्स, मैसेकर, जितने जो आपके ऑपरेशंस हुए हैं, चाहे वो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में, पोस्ट वर्ल्ड वार, अरब इजराइल वार हो गया, कोरियन वार हो गया, या बाकी बायलैटरल जितने आपके जो दो डेमोक्रेटिक वार जो हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग जो है कवर अप करेंगे। तो उन सारे का हम लोग का ऑलरेडी मटेरियल तैयार है, एडिटिंग हो चुका है और 1-2 दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर आप जो है एक ही साथ सारा नहीं दीजिए, एक एक दिन में दीजिए, सो दैट कि आप जो देते हैं उसको हम लोग 1-2 दिन में कवर अप कर लें। तो इसीलिए हम लोग ने उसको पॉज कर दिया है और एक 2 दिन में सारी चीज़ें हम लोग कवर अप करते चले जाएंगे, सो दैट कि आपको एक टाइम भी मिल जाएगा रिवाइज करने का और पढ़ाई करने का। इसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि ये हो जाता है तो फिर हम लोग पहले आप IR का टेस्ट सीरीज़, उसके बाद PISM का टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो या फिर कोई सुझाव है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का कोई एडवाइस है तो आप उसको भी दे सकते हैं। स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं MA पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए हैं आप लोग प्लीज़ जाके ले लीजिए। प्लस जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ले लिया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप प्लीज़ वो भी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने बनाया है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने IR का जो मटेरियल बनाया है उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा है, उसमें क्या एडिशन करनी चाहिए, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोगों को और कवर अप करना चाहिए। तो उस पर हम लोग डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि उन सारे टॉपिक्स को कवर अप करने का। और इसके अलावा आपका कोई स्पेसिफिक एडवाइस है तो आप वो भी दे सकते हैं, क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि डीमोटिवेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उससे रिलेटेड भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग प्लीज़ हम लोगों को कॉल कर लीजिए। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू बट देन द होल ऑफ इंडिया इज़ यू कैन से स्ट्रगलिंग राइट नाउ ड्यू टू दिस पैंडेमिक। और ऐसा नहीं कि सिर्फ JNU के एग्ज़ाम बाकी है, बाकी सारे एग्ज़ाम्स का अभी टाइम आना
बाकी है। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ यू आई नो आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, so even if you feel disheartened because of delay in examination or genuine entrance examination, you can still prepare for UPSC, so there is nothing to be worried about, there is nothing to be demotivated। so आप लोग वो पढ़ाई कीजिए। बाकी देखिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी, हम लोग का आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एग्ज़ाम तो होना ही होना है। जब भी होगा उसमें सारे लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो हम और आप क्यों नहीं, यू नो, आई मीन इन करेंट सिचुएशन इट्स, अगर आप देखते हैं तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो वी हैव टू बी जस्ट लाइक आर्मी और नेवी और एयरफोर्स। हमारे देश के आर्मी हैं या डिफेंस पर्सनल जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। डोंट वेट कि हाँ वार होगा देन विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, दे आर ऑलवेज रेडी। कि वार अगर होता है, कोई एग्रेशन होता है तो वी आर रेडी टू फाइट। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, वी हैव टू बी रेडी। जब भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो कल एग्ज़ाम हो, परसों एग्ज़ाम हो, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम हो, वी हैव टू बी रेडी। और देखिए ये सभी के साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है कि हम लोग हर एक जब भी एग्ज़ाम आ जाता है तो हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शायद काश 1-2 दिन और मिल जाता। तो आप लोग के पास एक अच्छा मौका है कि 1-2 दिन और आ गया है, 1-2 वीक आपके पास और है, तो क्यों ना प्रिपेयर कर लिया जाए, क्यों ना उस समय का यूटिलाइजेशन किया जाए। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, और कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है तो आप हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। विल ट्राई टू रिजॉल्व टू आवर बेस्ट। और कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके उसको लिखिए, एंड वी विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।